सोशल सिक्योरिटी का फंड एग्जिस्ट करता है, ठीक है सर, वो भी प्रोविंशियल नहीं फेडरल है, लेकिन प्रोविंसेस को उसका शेयर जाता है जो भी तरीका है, और आप बेनिफिट भी आप देते हैं, चाहे वर्कर कराची में है, उसकी फैमिली पेशावर में है, तो अभी ट्रीटमेंट हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट विल हैव टू फाइंड ए मैकेनिज्म। अच्छा, ये जो आप वर्कर्स वेलफेयर फंड में पैसे दे रहे हैं, उसी के तहत वर्कर एजुकेशन सेस के पैसे जमा करा रहे हैं, ये सारे भी तो आप टैक्स दे रहे हैं ना, ये सब अभी आपको कहीं कहाँ से मिलता है? नहीं मिलता है ना। आपको जो मिलता है वर्कर्स को साइकिल, एक मिनट मैं किसी वजह से ये बात पूछ रहा हूँ, अभी जो आपको मिलता है जमा कहाँ हो रहा है? फेडरल में, लेकिन मिलता है थ्रू प्रोविंशियल लेबर डिपार्टमेंट। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो जैसे वर्कर्स एजुकेशन सेस में वर्कर्स के बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप कहाँ से मिलती है? थ्रू लेबर डिपार्टमेंट, प्रोविंशियल। जमा होता है फेडरल में, मिलता है, लिहाजा फेडरल लॉ की हैसियत से वर्कर्स वेलफेयर फंड एज एन ऑर्डिनेंस सर्वाइव कर रहा है, एग्जिस्ट करता है, खत्म नहीं हुआ है। उसकी जो ऑब्लिगेशन वो आपको पूरी करनी है, आप वहीं जमा कराएंगे जहां अभी आप जमा करा रहे थे, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। जमा मेरा वो मैं फाइनेंस एक्ट वाले पे अलग आता हूं, पहले तो मैं पहले सिनेरियो को एक्सप्लेन कर दूं ना कि वर्कर्स वेलफेयर फंड के जो पैसे हैं वो वर्कर्स वेलफेयर फंड में ही जमा होने चाहिए। अच्छा, अब आपके पास असल में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ना जमा करना चाहें तो आप कितने साल तक नहीं जमा कराएंगे? आप अपने आपका एक और ऑप्शन भी है, अकाउंटिंग ऑप्शन। भाई आप अपने पास रखिए उसको, फर्क है भाई, लॉ भी वो है क्लियर नहीं है, लिहाजा ये फंड जो है 2% ऑफ प्रॉफिट ये अपने अकाउंट में रखें और साल के साल उसको कैरी ओवर करते हुए अपने अकाउंट में रिजर्व दिखाते जाइए। मैं अभी 1 मिनट में आ रहा हूं, ये कर लीजिए आप। अच्छा, ये करेंगे तो नुकसान क्या होगा? ये वाली बात जो अभी मेरे दोस्त ने कही, तो टैक्स वाले जो है वो कहेंगे ये तो आपका इनकम है, लेकिन मैं अभी भी उस टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना श्योर नहीं हूं। एक ऑप्शन वो है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो ज्यादा वैलिड है वो ये है कि आप जमा जहां करा रहे हैं कराते रहिए। सर, जो आपका पहला ऑप्शन है ना वो एप्लीकेबल इसलिए नहीं है हाँ, कि ऑर्डिनेंस में इटसेल्फ दिया हुआ है हाँ। कि भाई ये पैसा आपको रिटर्न के साथ आपको जमा करना है। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपको पेनल एक्शन लेना पड़ेगा और पेनल्टीज भी लगेगी आप पे। सही है, तो अगर हम जमा नहीं करते, लेकिन मेरा सवाल सही है कि 2006-2008 में जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अलावा दूसरों को भी कवर किया है, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने नलीफाई कर दिया कि ये इलीगल है क्योंकि मनी बिल के थ्रू हुआ है, ये एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, ठीक है, वो जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा तो सब बात होगी। नहीं, हाई कोर्ट के जहां तक हाई कोर्ट का फैसला जिन जिन जुरिडिक्शन पे अभी लागू होता है वहां तो वो लागू होगा ना, वो तो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपने अभी जो वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेंट फंड की जो बात की है कि वो पैसा फंड अपने पास रख ले, हाँ, तो वो पैसा भी जो वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेंट एक्ट कहता है कि रेजिडुअल अमाउंट जो है वो वर्कर्स वेलफेयर फंड, जिसकी आपने कहा कि वो सेंट्रल में जाता है, फिर प्रोविंशियल को शेयर मिलता है, और वही वर्कर्स में शादी ब्याह के लिए, मकानात के लिए वो लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। तो ये क्या मुनासिब है, सही है जो आपने अभी? वर्कर्स वेलफेयर फंड में और वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड में एक बुनियादी फर्क ही यही है कि वर्कर्स वेलफेयर फंड ये कहता है कि ये पैसा आप डिपॉजिट कर दें अपना अकाउंट में, राइट, ये मैंडेटरी लीगल प्रोविजन है। प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड में ये है कि ये पैसा आप गवर्नमेंट को दे। उन्होंने ये कहा वर्कर्स वेलफेयर फंड में दे सर, वो ही है, वर्कर्स वेलफेयर फंड में ही दे। नहीं, जमा जो होता है वेलफेयर वर्कर्स वेलफेयर फंड की दो हैसियत है, ठीक है ना, हमें दो एंटिटी को अलग करना होगा। राइट, वर्कर्स वेलफेयर फंड का वो हिस्सा जो अंडर द वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस आता है, राइट, 2% ऑफ प्रॉफिट, वो एक हिस्सा है। बिल्कुल। दूसरा हिस्सा है वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड का रेजिड्यू अमाउंट। राइट, इस दोनों का ट्रीटमेंट लॉ में अलग अलग है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, उसमें ये है कि उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ वो जो है आपका लेबर एंड मैन पावर, वो उसको एडमिनिस्टर करता है। राइट, एग्जैक्टली, ठीक है ना, वो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं करता है। ये जो फंड है ये चूंकि आपके रिटर्न के साथ आप जमा कराते हैं, दिस इज हैंडल्ड बाय द मॉनिटरी मैकेनिज्म ऑफ द कंट्री, दैट इज हैंडल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मैन पावर, दैट पर्सन सिटिंग इन द सेक्शन ऑफिस डीलिंग विद प्रॉफिट, वो मॉनिटर करता है। अच्छा, जमा कराने के लिए हेड ऑफ अकाउंट कौन सा है?
वर्कर वेलफेयर फंड अकाउंट है। बिल्कुल उसी वही वजह से एजुकेशन से कहाँ जमा कराते हैं आप? पूरी वर्कर्स देखिए ना, अब आप सोशल सिक्योरिटी जमा कराते हैं, तो वो तो गवर्नमेंट ने जहां जहां कहा इसको वहां जमा करा दो, इसको वहां जमा करा दो, दैट इज ए मैकेनिज्म दैट यू हैव टू कीप फॉलोइंग। उसमें कोई डिस्टर्बेंस अभी नहीं आया है। नहीं, मैंने ये मशवरा वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड में इसलिए दिया कि वहां यू आर एट लिबर्टी, यू हैव दी, आई विल नॉट से एट लिबर्टी, यू हैव दी लैक्यूना एट दिस मोमेंट, देयर इज नो पेनल्टी फॉर दैट। तो आप बजाय उसके उनके हवाले कर दे गवर्नमेंट के, अगर आप अपने पास रखते हैं, हाँ, तो गवर्नमेंट जागेगी जरूर, कहेगी भाई वो पैसे किधर है हमारे, आपके नहीं आए। तो आप उनसे ये पूछने का मजाक तो रखते हैं कि भाई आपके पैसे तो फंड में रखे हुए हैं, लेकिन आप अपनी अथॉरिटी से साबित कर दीजिए कि आपको देना चाहिए। ये लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है विद द मैकेनिज्म विदाउट चेंजिंग द अथॉरिटी। इसलिए इन दोनों की ट्रीटमेंट में सर उसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रहा है आपकी बात से, जी सर बिल्कुल, आपका सर सवाल। आपका जो प्रैक्टिकल हमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जैसे हमारी फैक्ट्री कोटरी में है, हमारे वर्कर जाते हैं वेलफेयर फंड में कि भाई मेरे बच्ची की शादी हो रही है, मेरे को मकान लेना है, मुझे साइकिल चाहिए, स्विमिंग मशीन चाहिए, ये सारे वो उसमें वर्कर, तो वो पहले सबसे पहले वो मांगते हैं कि आपकी कंपनी ने वर्कर्स वेलफेयर फंड में कितने पैसे जमा किए, उसका जो चालान है वो हमें जमा कीजिए, तो हम देंगे आपको। एग्रीड, बट एनी डिसबर्समेंट फ्रॉम दीज फंड्स आर करेंटली सस्पेंडेड। ये भी ध्यान में रखें। एग्जैक्टली, यही सर, ये भी ध्यान में रखें कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नो इम्बर्समेंट इज बीइंग मेड फ्रॉम दैट फंड। तो वर्कर जाएंगे भी, आप देंगे भी, तो भी उनको नहीं मिलेगा, इसलिए कि वहां से अभी गवर्नमेंट ने इसलिए सस्पेंड किया हुआ है कि दे आर वर्किंग ऑन ए मैकेनिज्म कि इसको हम लोगों को दिलवाएंगे। बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट माय लर्नेड फ्रेंड, यही सारी फैसिलिटीज जी, अगर इनकेस उसको कुछ भी चाहिए हो मदद, तो सोशल सिक्योरिटी भी बाकायदा ये सारी उसकी मदद कर रही है। नॉट नेसेसरी कि आप है ना वहाँ पे जाएं। हाँ, और आपका EOBI में भी सारी फैसिलिटीज है, चाहे उसमें शादी करानी हो, चाहे कोई भी बिल्कुल कराना हो, उसमें बाकायदा उसके ऊपर बाकायदा वो आपको गिफ्ट दे रही है। हाँ, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था सर, मैं ये कह रहा था कि ये जो वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत जो था ना कि वो साइकिल बांट रहे थे, और वो अभी सस्पेंडेड है, वो अभी सस्पेंड किया हुआ है, ना घर दे रहे हैं ना मोटरसाइकिल वो दे रहे हैं, बाइसाइकिल दे। सर प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट माय लर्नेड फ्रेंड टू प्लीज। Sir, my name is Aslam, Sure. and after Sir. retiring from multinational company, I have my own small office. जी सर। ये जो वर्कर्स वेलफेयर फंड की अभी बात हो रही है, ये दो कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल बात हो रही है। एक तो वो जब इनकम टैक्स की असेसमेंट होती है, वो इनकम टैक्स लायबिलिटी के अलावा वर्कआउट करते हैं कि 2% के हिसाब से आपका वर्कर वेलफेयर फंड के लिए कितना बन रहा है। दिस इज वेरी ओल्ड लॉ। जब ये वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड आया तो उसमें यही था कि 5% वर्कर्स को एलोकेट होएगा एक्सक्यूज मी, और उस हिसाब से कंपनीज में उसके शेयर्स उसको मिला करेंगे। टू दैट एक्सटेंट देयर वाज नो मनी इन्वॉल्व। उसके बाद वर्कर्स ने कहा कि नहीं जी, शेयर वेयर नहीं हमें चाहिए, हमें पैसे दे दें। हुकूमत ने कहा आप चलो इस कैटेगरी का 1000 रुपया ले लो, इस कैटेगरी का इतना ले लो, इस कैटेगरी का इतना ले लो। अब सवाल आया बाकी पैसे का क्या करें। गवर्नमेंट ने कहा जी जो इनको देने के बाद बाकी बचे वो वर्कर वेलफेयर फंड में आप जमा करा दें। सो वन इज दैट यू आर डिपॉजिटिंग योर सेल्फ, सेकेंड इज दैट यू आर बीइंग आस्क्ड कि ये आपकी लायबिलिटी बनती है, विच इज आल्सो एट टाइम्स क्वेश्चनेबल, सेइंग कि वो 2/98 करते हैं या 2/102 कर देंगे, बट दैट्स इनकम टैक्स। तो ये दो इनमें फ़र्क है। तो वी मस्ट ट्राई टू डिस्टिंग्विश विच वर्कर वेलफेयर वी आर ट्राइंग टू। बाकी लेबर का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर गवर्नमेंट साइकिल बांटती है, दे आर नॉट गोइंग टू कम टू यू, यू आर ओनली गोइंग टू पे देम देयर एंटाइटलमेंट एज पर देयर शेयर कैटेगरी वाइज फ्रॉम द वर्कर्स पार्टी फंड। थैंक यू। सही। और सिर्फ एक बात जो इन्होंने कही है, बड़ी अच्छी बात है, इसको जरा कर ले जो अभी इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कशन ये मैं आ रहा हूँ, वो ये कि देखिए गवर्नमेंट ने कहा कि वर्कर्स फंड के पैसे वेलफेयर फंड में जमा करा दो। वेलफेयर फंड लॉ ये नहीं कह रहा है। तो यहाँ मैकेनिज्म है, यहाँ मैकेनिज्म है गवर्नमेंट की। कल को कहेगी वेलफेयर फंड में जमा कराओ, इनकम टैक्स अफसर के पास जमा करा दो, कह सकती है गवर्नमेंट, कह सकती है कि मुझे फला अकाउंट में जमा करा दो। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो लॉ लागू हो जाएगा, वो तो एक मैकेनिज्म है ना, यहाँ जमा करा दो। लेकिन वेलफेयर फंड का जो पैसा है सर 2%, वो उस लॉ के तहत है।
वोट, तो इसलिए